नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट में क्यों उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो 6 महीने बाद आना बंद हो जाती है। पैरालिसिस पेशेंट जितने भी होते हैं उनको एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है कि जब उनको पैरालिसिस हुआ था तब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। चलना, उठना, बैठना, बोलना सब कुछ मुश्किल था। मगर अगले 6 महीने में धीरे धीरे वो चलने लगे, बोलने लगे, हाथ चलने लगा, उंगलियाँ हिलने लगी। बट उसके बाद अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं जो पहले 6 महीने कर रहे थे। एक्सरसाइज है, मेडिसिन है, वो ले रहे हैं, बट अब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। ये इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप इसको समझ गए तो आप वहाँ से अपना रास्ता बनाना बहुत आराम से शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं समझने की कि हमारे साथ हुआ क्या था जब पैरालिसिस का अटैक हुआ था। तो पैरालिसिस अटैक के 2 बड़े कारण होते हैं, या तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आना या फिर ब्रेन के अंदर किसी नस का फट जाना। दोनों ही कंडीशन के अंदर ब्रेन के किसी एक हिस्से को नुकसान पहुँचता है, और जिस हिस्से को नुकसान पहुँचता है ब्रेन के, मान लो कि मेरे लेफ्ट साइड के ब्रेन में कोई क्लॉट आया, नस फटी, तो मेरा राइट साइड का हाथ और पैर बंद हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो मेरा था राइट साइड के मेरे हाथ पैर को चलाता था। अब इसको इस तरह समझो कि चोट लगी थी, नुकसान हुआ था। तो शरीर में कहीं पर भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होती है। आपकी हड्डी टूटती है, हड्डी जुड़ती है, आपकी स्किन पर कोई कट लग जाए तो वो जख्म भरना शुरू होता है। मगर हमारी जो स्किन की हीलिंग होती है, हड्डियों की हीलिंग होती है, वो हमारी ब्रेन की हीलिंग से अलग होती है। स्किन पे कट लगता है वो पूरा भर जाएगा, हड्डी टूटी है वो जुड़ जाएगी। ब्रेन के अंदर जब नुकसान होता है तो ब्रेन के अंदर से हिस्सा जो मर गया है वो रिकवर नहीं करता। तो ब्रेन क्या करता है, वो दूसरे तरीके से उसे रिकवर करने की कोशिश करता है, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हर पैरालिसिस पेशेंट में पहले 6 महीने में देखने को मिलती है कि कंडीशन कुछ और थी, 6 महीने में कुछ और हो गई, बदल गई। दिक्कत सबसे ज़्यादा तब शुरू होती है कि 6 महीने बीत गए, अभी भी आपके हाथ में काम करने की ताकत नहीं आई, पैर में चलने की ताकत नहीं आई, तब जाकर हमें दिक्कत देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो मैकेनिज्म है, ब्रेन के खुद को अपने आप को ठीक करने का जो मैकेनिज्म है, वो 6 महीने बाद बंद हो जाता है। तो पहले वो तेज़ी से शुरू होता है और 6 महीने के एंड तक धीरे धीरे करते हुए वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब हमारे पास तो दिक्कत रह गई, हमारा हाथ नहीं चला, हमारा पैर नहीं चला, तो हम इसे दोबारा से काम करने लायक कैसे बनाएं? तो इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना, दोबारा से चालू करना। अभी हम कैसे कर सकते हैं? ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी करता कैसे है। तो ब्रेन के अंदर चल के देखते हैं। ब्रेन के अंदर अगर हम जाके देखें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ब्रेन सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये तारों की तरह होते हैं, ये हर एक दूसरी तार से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे ब्रेन से सिग्नल हमारे हाथ में जा रहा है, हम देख रहे हैं, हमारा ब्रेन उसे समझने में कोशिश कर रहा है। तो ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं यही हमारे पूरे ब्रेन को बना रहे हैं, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जितने ज़्यादा ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उतना ही डेवलप हमारा ब्रेन होता है, उतनी अच्छी हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, उतना ही अच्छा हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि ब्रेन कितना अच्छा काम करेगा। अब जब ब्रेन के हिस्से को नुकसान पहुंचा था तो एक हिस्से को पहुंचा था, पूरे ब्रेन को नहीं पहुंचा था। अब जो ब्रेन हमारा हेल्दी है, ठीक ठाक है, अगर वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा ले, न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपने आप को मोर डेवलप कर ले, तो क्या हमारे हाथ पैर की चलने की ताकत में सुधार होगा? बिल्कुल होगा। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपने ब्रेन को और ज़्यादा डेवलप करना होता है, और इसमें ही न्यूरोप्लास्टिसिटी ही हेल्प करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से जब ब्रेन अपने और न्यूरॉन से जुड़ेगा, एक न्यूरॉन और मल्टीपल न्यूरॉन से जुड़ेगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो खोई हुई काबिलियत है उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिलना शुरू हो गया, दोबारा से हाथ पैर चलना शुरू हो गया। मगर और बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पैरालिसिस पेशेंट की वीडियो देखें, तो आपको उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद,
उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है। इतना ही ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आपको चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था, डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर आपको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस इंजीनियर से संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है। अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी जो वेजिटेरियन है, हाँ,
तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नेनुआ की सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? एक घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी। ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पार्टी सर और जगह दिक्कत थी, जैसे तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस पूरा हो गया, का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है, कोई बात मॉर्निंग वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ। तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। तो आपने खुद देखा कि इनको भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। अब हमारे पास कोई चमत्कारी चीज़ तो है नहीं। कोई भी चीज़ जो हम मेडिसिन देंगे, कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो नेचर के लॉस है उससे बाहर जाके तो कर नहीं सकते। तो हमने सिर्फ एक छोटा सा काम किया था। हमने कोशिश की थी कि इनकी जो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। और जब वो दोबारा से रीस्टार्ट हुई तो पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिली कि पेशेंट के हाथ पैर में दोबारा से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इम्प्रूवमेंट इतनी आती रहती है कि पेशेंट अपने आप सारे काम करने लायक बन जाता है। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो ब्रेन की हीलिंग पावर है, इसे हमें समझना चाहिए और इस पर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, बीपी शुगर की मेडिसिन ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि इससे आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, तो आप खुद अपने आप को देखो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। खुद अपने आप को देखो और अपने आप को नोटिस करो कि आप में इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 महीने में, 3 महीने में। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, आपके हाथ की कंडीशन वही है, पैर की कंडीशन वही है, बोलने में कोई आराम नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपकी ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद है। इसको जैसे ही स्टार्ट करोगे तो जो चीज़ आप पहले कर रहे थे, एक्सरसाइज है, डाइट है, वो अपना काम करना शुरू कर देगी और आपकी बॉडी में भी तेजी से इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं पैरालिसिस का अटैक हुए पे और इंप्रूवमेंट आनी आपकी बॉडी में बंद हो गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करनी है और उसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप उन्हें कॉल करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स शेयर करेंगे, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी आपने डाइट लेनी है। उससे क्या होगा कि ब्रेन को एक तो न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्रेन को ये पता लगेगा कि मैंने ठीक क्या करना है, और ब्रेन के अंदर जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए स्ट्रक्चरली वो भी हमें देखने को मिलती है। तो जब तीनों चीज़ें आपस में मिलकर काम करती है तो पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक और पेशेंट की वीडियो देखें और मैं आपसे इसी के साथ चलने की आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में। राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल
क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई थी, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 मिनट। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा, मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ से चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, हम दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साई संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साई संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था, मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 मंथ सर। 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 महीने की दवाई खा लूँगा, मगर मुझे सही होना। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है।